किस्तें डाल कहाँ रहे हम, पैसे मांगते हैं हर बार। नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अशोकनगर जिले की पीएम आवास योजना की, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में जमकर रिश्वतखोरी हुई है। क्या है पूरा सच, जानने की कोशिश करेंगे जनमुद्दा में। किस्तें डाल कहाँ रहे हम, पैसे मांगते हैं हर बार। अशोकनगर जिले का एकमात्र ग्राम जनपद पंचायत चंदेरी, जिसे वर्ष 2022-23 में 243 पीएम आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन केवल 5 आवास ही आज तक पूर्ण हुए हैं। बाकी सारे आवास अपूर्ण और निर्माणाधीन स्थिति में पाए गए हैं। अशोकनगर जिले की समरस पंचायतों की सूची में शामिल ग्राम पंचायत मुरादपुर एकमात्र ऐसी पंचायत है जहां पीएम आवास पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आया है। नवनिर्वाचित सरपंच मुकेश रायकवार और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक और जिम्मेदारों पर पैसे लेकर पीएम आवास स्वीकृत कराने के आरोप लगाए हैं। संदर्भ में ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत मुरादपुर में क्लस्टर बैठक और प्राप्त शिकायती आवेदनों की जांच के संबंध में तैयार जांच दल ने ग्राम पंचायत मुरादपुर में पीएम आवासों का निरीक्षण किया, जहां कई आवास निर्माणाधीन स्थिति में पाए गए, जो शासकीय राजस्व की भूमि, पहाड़ी क्षेत्रों में और तालाब के किनारे भूमि पर बने हैं, जो अवैध है। जांच के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चंदेरी के समक्ष कुछ हितग्राहियों ने रोजगार सहायक पर प्रत्येक किस्त पर 5,000 रुपए की राशि लेने और आवास स्वीकृत कराने पर 5,000 से 20,000 रुपए तक राशि रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए। भागीरथ भैया, ये आपका मकान अधूरा क्यों पड़ा हुआ है? किस्त नहीं डाली। अच्छा, किस्त क्यों नहीं डाल रहे सचिव? बोल दिया उनसे तो वो बोल देते हैं कि अभी समय लग रहा है, डल जाएगी, वो अपडेट नहीं हो रही, जाने क्या अपडेट होता है क्या नहीं होता है जी। हम बहाने लगा रहे हैं। रजत मंत्री नीलेश है जो, हाँ जी, वो कहता है हमको हर किस्त पर 5,000 रुपए दो। अच्छा, कौन सी पंचायत है ये? ग्राम मुरादपुर पंचायत है। वो जो कहता हर किस्त पर हम 5,000 रुपया लेंगे और नीचे से हम ऊपर तक रिश्वत देते हैं। तो सरपंच साहब कुछ नहीं बोलते हैं? जो पुराने सरपंच साहब थे, क्या नाम था उनका? भोला भोला हेरवार। हाँ, उनने कुछ नहीं बोला। उसके बर्तान में थोड़ी आई कुटी, तो अभी मतलब नए सरपंच की उसमें आई। अच्छा, सोनू भैया, क्या दिक्कत है आपको? किस्त नहीं आ रही मैडम, यही दिक्कत है। काय की किस्त नहीं आ रही आपकी? कुटी की, आवास की किस्त नहीं आ रही। सचिव सरपंच को बोला आपने? हाँ बोला है। तो क्या बोलते हैं? सरपंच को भी बोला, मंत्री को भी, सचिव को भी बोला। क्या बोले? कि किस्त डलवाओ ना, कहीं डल जाएगी कहीं नहीं डल रहा है। कितने समय हो गया ऐसे बोलते हैं? समय 1.5 महीना हो गया, ऐसे नहीं आ रहा। तीसरी किस्त नहीं आ रही है। अच्छा, तीसरी किस्त डलती है जो नहीं आ रही है। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं आ रही आपकी राशि? आपने बोला नहीं आपको सचिव सरपंच को? बोला है। अच्छा, फोटो खींच के लेगा, आ ही नहीं रही है। अच्छा, क्या नाम था आपके सरपंच का? क्या नाम है? मुकेश। पूरा नाम बताइए। मुकेश रायकवार। और सचिव? सचिव नीलेश। ये आप आवास आपका बना हुआ आधा अधूरा है, क्यों है? छत क्यों नहीं डली है इस पे? छत अब जब पैसे नहीं आ रहे, कम से कम 25 दिन के लगभग हो गए, फोटो खिंचाए और पैसा कहाँ तक दें, हम नहीं तो पूर्ति नहीं कर। कौन सी पंचायत है ये आपकी? मुरादपुर पंचायत है। तो आप सचिव सरपंच से नहीं बोला आपने? बोला है, तो किस्तें डाल कहाँ रहे हम, पैसे मांगते हैं हर बार। अच्छा, कौन पैसे मांगते हैं? मंत्री। क्या नाम मंत्री? नीलेश रजक जी। हाँ। क्या बोलते हैं? बोले 5,000 रुपये दो। अभी तक जो आपका ये बन चुका है, इसमें क्या आपने पैसे दिए उनको? 5,000 ले लिए। 5,000 लिए? पहली किस्त में लिए? पहली में लिए। अब पैसा तो आप ऐसे टपरे में रह रहे हो, तो आपने किस्त कहाँ से दी और कैसे दी? फटाफट करके दी है सर। तो उसके कार्यक्रम में आज मुरादपुर हम लोगों ने क्लस्टर बैठक ही मुरादपुर में रखी। उसके बाद हमने अपनी टीम के साथ मिलकर सभी लगभग कुछ आवासों का नमूने के तौर पे देखा, तो ये पाया कि कुछ आवास ऐसी जगहों पे बने हैं जो तकनीकी रूप से ठीक नहीं है। तालाब के सबमर्जेंस एरिया में बने हुए हैं, कुछ पहाड़ के नीचे बने हुए हैं और वो प्रॉपर राजस्व की भूमि आ रही है।
तो अब देखते हैं तो वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में लाते हैं इस मैटर को, क्योंकि एक दो आवास नहीं, आवासों की संख्या कई ज्यादा है। तो आज जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं अशोकनगर में, जहां पर जनपद पंचायत चंदेरी की ग्राम पंचायत मुरादाबाद में कई पीएम आवास ऐसे देखे गए हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि किस्तें नहीं डाली जा रही हैं, जिस वजह से उनका ये जो निर्माण है अधूरा पड़ा है। कई जगह तो लोगों के सिर पर छत तक नहीं है और खुले में ही लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसमें कहीं ना कहीं सचिव की मनमानी देखने को मिल रही है। पूरी लापरवाही का मंजर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, जहां पर खुद जनपद सीईओ ने जाकर इस पूरे मामले का जायजा लिया और आगे भी इसमें कार्रवाई जो है अब देखने वाली बात होगी कि क्या की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ग्रामीण परेशान है क्योंकि किस्त उनकी जो है नहीं आ रही है पीएम आवास की, जिस वजह से उन्हें खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करना पड़ रहा है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हमारी संवाददाता करमजीत कौर, उनसे जान लेंगे इस बारे में और अधिक अच्छे से। करमजीत जी हमें बता पाएंगे क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, तस्वीरें हमारे साथ उन्होंने साझा की। करमजीत जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ माहौल अभी वहां पर है, ये स्थिति कैसे निर्मित हो गई है इतनी दयनीय? ऐसे हो गया कि पंचायत तो अपने जब छोटे छोटे रहने परेशान करमजीत जी से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं अशोकनगर जिले के जनपद पंचायत चंदेरी में, जहां पर ग्राम पंचायत मुरादपुर में पीएम आवास जो बनाए गए हैं उनमें बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। करीब 243 पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन 5 ही आवास ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो गया है, जिनका निर्माण पूरा हो गया है। बाकी सारे अभी भी निर्माणाधीन हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन ग्रामीणों का यहां पर यह कहना है कि जो सचिव हैं वो किस्तें समय पर नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए 5,000 रुपए की यहां पर रिश्वत इसे कह सकते हैं मांगी जाती है कि अगर आप 5,000 रुपए देंगे तो आपकी किस्तें आएंगी, जिसके कारण आपका जो है निर्माण जो है पीएम आवास का फिर आगे सुचारू किया जाएगा। तो इस तरह की रिश्वतखोरी की बात भी यहां पर सामने आ रही है। ग्रामीण परेशान है, भ्रष्टाचार यहां पर पूरा है। जिस तरह से आज हमारा मुद्दा है कि आवास अधूरा और भ्रष्टाचार पूरा, तो ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करते नजर आ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण परेशान है। 243 में से केवल 5 ही आवास ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, बाकी सभी आवास। एक बात और आपको बता दें कि ये जो आवास हैं ये कहीं ऐसी जगह भी बने हैं जो राजस्व की भूमि है या जो तकनीकी अगर उसमें देखा जाए तो वहां खराबी है, जिस वजह से भी आवास के लिए वो जगह सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि जनपद सीईओ ने भी ऐसा ही बताया। करमजीत कौर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ही जानेंगे यहां पर क्या स्थिति है। मौके पर वो मौजूद थी। करमजीत जी, स्थिति वहाँ पे बहुत ज्यादा ही खराब है हर्षिता जी। वहाँ पे जब देखा जाए तो छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर है ग्रामीण जी। और जब ये इन लोगों ने जो जनपद सीईओ उदय प्रताप सिंह जी ने इन लोगों ने जब जांच कर रही वहां जाके, जबकि पता चला कि मीडिया तक बात पहुंच चुकी है, उससे पहले कभी किसी ने कोई जांच नहीं करी है। खूब भ्रष्टाचार इन जनपद की सीईओ उच्चतर अधिकारियों के नीचे खुद फल फूल रहा था। यानी कि जैसा तस्वीरों में हम देख रहे हैं, जनपद सीईओ जब मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीणों से वार्तालाप वो करते नजर आ रहे हैं, तो ये तब है जब मामला मीडिया तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल। इससे पहले किसी ने कोई सुध नहीं ली। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 243 में से केवल 5 ही आवास ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। बिल्कुल मैम, आज तक जब तक मीडिया तक कोई बात नहीं पहुंच रही थी, इन बड़े उच्च अधिकारियों तक खूब फल फूल रहा था। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था जी। और इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि जो नीलेश रजक जो सचिव हैं वो उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत की भी मांग करते हैं ताकि उनकी किस्त आगे वो डलवाएंगे। जी बिल्कुल,
बिल्कुल 5 से 10 हजार की मांग की जाती है, ग्रामीणों का खुद कहना है। लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है और हमने तस्वीरों में भी देखा कि ग्रामीण इतने परेशान हैं क्योंकि एक तो उनके लिए आवास नहीं बनाया जा रहा है, किस्त उनकी ही उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में उनसे एक्स्ट्रा चार्ज की बात की जा रही है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, इतना गलत ग्रामीणों के साथ हो रहा है कि अपने ही घर बनाने के लिए उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, जिसके वो पूरी तरह से हकदार हैं। जी बिल्कुल। इसमें हमने ये भी देखा कि ग्रामीण परेशान हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ वहां से पैसों का वो जुगाड़ कर रहे हैं, कहीं किसी से उधार किसी ने पैसे लिए होंगे, तो ऐसे में ग्रामीण किस तरह से पैसों का बंदोबस्त कर पा रहे हैं? करमजीत जी, जरा रिपीट कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था, इतने परेशान हैं ग्रामीण, रहने के लिए अभी छत भी नहीं है उनके पास, तो ऐसे में सचिव को देने के लिए किस तरह से पैसों का बंदोबस्त वो लोग करते हैं? क्या वो लोग सचिव की बातों में आकर उनको पहले किसी ने राशि दी है? ये 5 से 10 हजार की जो मांग सचिव ने की है। हाँ सचिव वो बोल चुके हैं। किसान जो ग्रामीणों ने बोला है कि हम लोग जब हमारे आवास की पहली किस्त डली थी उसमें से हम लोगों ने 5-5 हजार पहले उनको दे चुके थे। अब नेक्स्ट उनका अधूरा जो आवास के लिए अपूर्ण है, क्योंकि नेक्स्ट जो लास्ट से तीसरी किस्त के 5,000 रुपए सचिव मांगे जा रहा था और इन लोगों ने ये नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ है देने के लिए, इसलिए अधूरी पड़े हैं इनके आवास। इस सब में क्या सरपंच तक आपने पहुंचने की कोशिश की? क्या सरपंच से आपकी किसी तरह की कोई बात हो पाई? क्योंकि सचिव के द्वारा ये जो घोटाला यहाँ पे किया जा रहा है, इतनी गड़बड़ यहाँ पर की जा रही है, क्या इसके बारे में जानकारी सरपंच को है? हाँ सरपंच साहब से, हाँ बिल्कुल है। सरपंच से हमने बात करने की कोशिश की है। सुमित्रा जी हैं, उनके जो पति हैं वो चला रहे हैं पंचायत को, तो उनने बात करने से साफ इनकार कर दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सचिव भी बात नहीं कर रहे हैं, सचिव ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो तो करेंगे ही, क्योंकि साफ तौर पर उनकी गलतियां जो है यहाँ पर उजागर होते नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सरपंच और सचिव की मनमानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करमजीत जी, रोकना चाहूंगी आपको। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए, मुकेश रायकवाड़ जी सरपंच हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनपद पंचायत चंदेरी का ये जो ग्राम पंचायत मुरादपुर है, यहाँ पर पीएम आवास के लिए लोग तरस रहे हैं, उनको उनके हक का घर नहीं मिल पा रहा है, किस्तें नहीं पहुंच रही है समय पर, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम यही कहेंगे कि जो रोजगार सहायक की मनमानी के चलते जो आवास हितग्राही परेशान हो रहे हैं, ना ही उनको समय पर किस्त मिल पा रही है जी, और नहीं वो अपना आवास बना पा रहे हैं। वैसे बारिश का मौसम है अभी जी, और वैसे आपने वहां जाकर देखा भी होगा, पहाड़ी क्षेत्र में जाकर देखा तो लोग टपरिया बनाकर कैसे रहते हैं जी। तो ये जो सचिव की जो मनमानी है यहाँ पर, जो रोजगार सहायक की जो यहाँ पर मनमानी है, इससे क्या आप अवगत हैं? क्या इसके खिलाफ आपने शिकायत की? क्या उनसे बात करने की आपने कोशिश की? नहीं, ऐसे हमने इनके खिलाफ शिकायत की। जो ग्रामवासियों के साथ में हमने जनपद सीईओ साहब को आवेदन दिया जी, और चंदेरी अनुभाग के अधिकारी एसडीएम साहब को आवेदन दिया जी। आवेदन देकर उनको अवगत कराया कि सर यहाँ पर प्रति किस्त पर 5,000 रुपए की मांग की जा रही है, और आप आवास देखना चाहें तो आवास सब हमारा देख सकते हैं। शासन के नियमानुसार हमारा जो आवास की लंबाई चौड़ाई है जी, आप देख सकते हैं बराबर है, फिर भी इसमें हर किस्त पर 5,000 रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? तो काफी लोगों से पैसा जो लिया गया है, 5,000 10,000 रुपए लिया गया है। वहाँ पर जो टीम जांच दल पहुंचा है, जांच दल को भी ग्रामवासियों ने बताया जी कि सर हमने इतना पैसा इनको दिया है जी, और इसके बाद फिर से लोग दबाव बना रहे हैं, चुनावी रंजिश भंजा रहे हैं, बार बार पैसा मांग रहे हैं, समय पर हमारी किस्त नहीं आ पा रही है, हम क्या करें जी। तो जब आपने शिकायत उन तक पहुंचाई तो उनका क्या कहना था इस मामले में? नहीं, जब शिकायत पहुंचे तो उनका कहना था कि हम जांच करेंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन का टाइम दिया जी, जांच हुई है। बाका जो जनपद की जो टीम है जी, आवास प्रभारी हैं, सीओ साहब हैं और यही साहब है, मतलब जितनों भी जो जनपद की जो टीम है, सारी टीम वहाँ पहुंची है जी। टीम ने वहाँ जाकर देखा है जी, पूरे आवास चेक किए, आवास को नापा गया, जैसे सरकार का जो नियमानुसार है उसमें 22 फीट मांगी गई है जी आवास। मुकेश, ये बात ये भी सामने आई है कि क्योंकि अब से पहले ये जो मामला है ये संज्ञान में नहीं था, मीडिया के बाद जब इस मीडिया के जरिए ये मामला जो है अधिकारियों के संज्ञान में आया, उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई है। जिस तरह से जनपद सीईओ मीडिया में जब
मामला उजागर किया गया मीडिया के जरिए, उसके बाद जनपद सीईओ वहां पहुंचे, तो इससे पहले क्या किसी ने शिकायत नहीं की थी? क्या उनको जानकारी इसके बारे में नहीं? इससे पहले जानकारी के तो नहीं कह सकते। इससे पहले शिकायत किसी जो 3 महीने पहले मैं सरपंच बना हूँ, 3 महीने से मेरे पास कंटिन्यू शिकायतें आ रही थी कि भैया वो लोग पैसा मांग रहे हैं, सरपंच साहब वो लोग पैसा मांग रहे हैं। रोजगार सहायक ने इतना दबाव बना के रखा था लोगों को कि वो लोग खुलकर कह नहीं पा रहे थे हितग्राही। और जैसे समय बीतता गया, जी कहें जी, जैसे जैसे समय बीतता गया तो शिकायतों का ढेर लग गया। बात कही जाए तो बहुत से लोगों ने सीएम हेल्पलाइन की भी वहां पर शिकायत दर्ज की। जी, जब वहां पर सुनवाई नहीं हुई, उन पर दबाव बनाकर उनकी जो हेल्पलाइन नंबर, जो ट्रैकिंग नंबर उनको मिला, उसको कटवा दिया गया शिकायत को। फिर उन्होंने खुलकर शिकायत की और ग्रामवासी काफी लोग इकट्ठे हुए, करीब 100 से 125 लोग अगर देखा जाए तो 125 लोग हम लोग चंदेरी पहुंचे पूरे ग्रामवासियों के साथ। आवेदन दिया, आवेदन के बाद जांच हुई और अभी भी जांच चल रही, बताया गया कि जांच हो रही है अभी। तो ये जो रोजगार सहायक हैं जिनके खिलाफ इतनी शिकायतें भी की जा रही हैं, तो इतने बेखौफ ये कैसे हैं? मतलब इन्हें क्या प्रशासन का डर नहीं है या इन्हें किसी कार्रवाई का डर नहीं है? क्या लगता है आपको कि क्या इनका यही कहना है कि मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता है। मैंने 7 साल भी जो इससे पहले जो पंचवर्षीय थी और जो वो उन्होंने क्या था कि वो सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक तीनों एक ही बंदा था जी। तो उनकी मनमानी उस टाइम अंग्रेजों जैसा शासन उनका चल गया, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। अब हम आए हैं, हमारा स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर ऐसा मनमानी आपकी नहीं चल पाएगी जी। जब पंचायत आपको 10 से 4 प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक पंचायत खुल रही है, जब हम बैठ रहे हैं वहां पर, सरपंच बैठ रहा है, सचिव बैठ रहा है, तो इनको बैठना चाहिए, लेकिन पंचायत भी नहीं आते कभी। अच्छा, मतलब पूरी तरह से इनकी मनमानी यहाँ पर देखने को मिली। एक सवाल और मेरा ये था आपसे कि क्योंकि आपने जैसे कहा कि 3 महीने पहले ही आपने चार्ज संभाला है, तो क्या पूर्व सरपंच से आपको इस बारे में जानकारी मिली थी पहले? नहीं, पूर्व सरपंच ऐसी कुछ जानकारी नहीं मिली। जो पंचायत का जो सामान है वो सब सौंपने के लिए आए थे, तो उसमें भी एक टैंकर गायब मिला है, जो बता रहे हैं कि 2 साल से टैंकर गायब है। आज दिनांक तक इन लोगों ने FIR भी नहीं की कि टैंकर गायब कैसे हुआ, चोरी हुआ क्या नहीं। मुकेश जी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। उमेश रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में जनपद पंचायत चंदेरी से हम बात कर रहे हैं जी। ग्राम पंचायत जो मुरादपुर है, यहाँ पर पीएम आवास में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। 243 पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 5 का निर्माण हुआ है, बाकी अब तक निर्माणाधीन है। क्या कुछ कहेंगे? मैडम, आपके द्वारा ये विषय मेरे ध्यान में आया है जी। और मैं आगे जनपद सीईओ और जनपद अध्यक्ष दोनों से बात करूंगा क्या कारण रहा है जी, और जो भी समस्या है उसको तुरंत समाधान कराएंगे जी, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। इस प्रकार की किसी भी लापरवाही को स्वीकार नहीं करेंगे जी, उसकी जांच करवाएंगे। उमेश जी बने रहिए। करमजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। उमेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि आपके मामला जो है अब आपके संज्ञान में आया है और कार्रवाई अब आप करेंगे। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि ग्रामीण जो है वहां के वो परेशान है रोजगार सहायक से। एक तो इन लोगों की किस्तें जो है ग्रामीणों की पहुंच नहीं पा रही है समय से, जिस वजह से इनका जो है आवास जो है बन नहीं पा रहा है। इस पर भी ग्रामीणों से मांग की जाती है कि 5,000 से 10,000 रुपए से मांग की जाती है कि पहले इनको रिश्वत के तौर पर दिए जाएं, तब कहीं जाके इनको जो है राशि मिलेगी और इसके बाद इनका जो है काम आगे शुरू होगा। मेरी एक बार आपसे दरखास्त है कि इस मामले में जरूर आप जांच कराएं। रोजगार सहायक की मनमानी वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ना तो रोजगार सहायक, सचिव या कोई भी अधिकारी हो जी, सब इंजीनियर हो, किसी की भी लापरवाही नहीं होने देंगे जी, और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे जी। आपको परिणाम कुछ दिनों में देखने मिल जाएंगे। आपसे बातचीत करने के तुरंत बाद में वहाँ के जनपद सीईओ और SDM से बात करता क्या कारण रहा है और तुरंत उस पर कार्रवाई कराते हैं। मुकेश रायकवाड़ जी कहें, आप पहले बात पूरी करें जी। मंत्री जी का सपना है जी, और लगातार प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कोई भी घर कच्चा नहीं रहने दे रहे जी। इस प्रकार की लापरवाही हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मुकेश जी, जिस तरह से अभी उमेश रघुवंशी जी ने कहा, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में वो जांच करेंगे और कार्रवाई की भी यहाँ पर उन्होंने बात कही है, आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से?
करमजीत जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर उमेश रघुवंशी जी ने बात कही है कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अभी मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही इस पर वो कार्रवाई करेंगे और हमने उनको अवगत भी कराया। जिस तरह से रोजगार सहायक की यहाँ पर मनमानी देखने को मिल रही है, उसमें उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कुछ कहेंगे? कार्रवाई मैम, रिश्ता जी कहने की बात ये नहीं है कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई जब से इन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी थी? अभी जब मीडिया में संज्ञान में बात आई है तो जब इन द्वारा बात की जाती है कार्रवाई की, पहले क्यों नहीं की है? उमेश जी, बिल्कुल सवाल मेरा भी आपसे ये होने वाला था कि आपने कार्रवाई की बात की, आपने कहा जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई आप करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है इसके लिए आप किस तरह का आश्वासन देंगे? ग्रामीणों के सिर पर छत नहीं है, खुले में ही खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं ग्रामीण, इनके लिए कब तक कोई व्यवस्था कराई जाएगी? वहाँ पे हम ग्राम पंचायत में सरपंच चुनते हैं जी, और जो है विधानसभा में विधायक चुनते हैं। वहाँ के जो विधायक हैं डग्गी राजा जी, वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, किसी भी प्रकार से कोई विषय ध्यान में नहीं लाते, 24 घंटे घर में रहते हैं, क्षेत्र में कभी घूमते नहीं हैं। तो ये सब चीजें लोग वो जो विधायक होते हैं, सरपंच होते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विषय आए जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो संगठन का काम करते हैं। संगठन का काम करते करते सारे विषय आते हैं। सरकार हमारी इसलिए सारी जिम्मेदारी स्वयं ओढ़ते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई कराते हैं। अब हम लोग कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते हम इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने देंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण ये सब चीजें दिक्कत आती हैं और वहाँ के विधायक निष्क्रिय हैं। जी, तो यानी कि क्योंकि अब आप अवगत हैं इस मामले से और आपने जिस तरह से कार्रवाई की बात की, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर क्या हम ये मान लें कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी इसमें पाए जाते हैं, भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं, उन पर गाज गिरेगी? 7 दिन के अंदर आपको परिणाम देखने को मैडम मिलेंगे। जी, मैं अभी आपसे बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद वहाँ की जनपद सीओ संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ जी, और मैं कल कलेक्टर को भी ये सारा विषय ध्यान में दिलाऊंगा। मेरा चंदेरी जब भी प्रवास होगा तो मैं खुद उस गाँव में जाऊंगा। बिल्कुल उमेश जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही और हम चाहेंगे कि जिस तरह का आश्वासन आपने हमारे चैनल के माध्यम से दिया है, बिल्कुल आप उसी तरह से ग्रामीणों की मदद भी कर सके। उमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। करमजीत जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से उमेश जी का कहना है कि जल्द ही इस मामले में भी जो निर्माण कार्य अभी अधूरा है उसके लिए भी वो देखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे, तो क्या लगता है कि अब समस्या का हल जो है जल्द हो सकता है? हो सकता है, पता नहीं मैम। हर्षा जी, जब हमने उदय प्रताप सिंह जी से बात करने की कोशिश की, हम लोगों से उनने बाइट बिल से बात करने से भी साफ इनकार कर दिया था। जी, कैमरे के सामने आने की से साफ इनकार कर दिया था उदय प्रताप जी ने। जी, तो उदय प्रताप जी की ही बात कर लें या बाकी जो भी इसमें लोग शामिल हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिसको लेकर उमेश जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उन्होंने निर्माण के लिए भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही जो है कार्य कराया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जाकर वहां पर जाएंगे और ब्यौरा स्थिति का लेंगे। तो उमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करमजीत जी, बस एक सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से आपने वहां पर जाकर देखा था और ग्रामीण परेशान थे, तो अब उनके लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि उमेश जी ने जिस तरह का आश्वासन दिया है, हो सकता है कि वाकई वो अपने आश्वासन पर खरे उतरे और इन ग्रामीणों की मदद हो सके। बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। अब 8 दिन जैसे इन आश्वासन दिया है, इनके आश्वासन पर ये कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करमजीत जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो तस्वीरें आपने साझा की, ये जो मुद्दा हम तक आपने पहुंचाया, हमने लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जनमत में हमने चर्चा की अशोकनगर जिले के ग्राम पंचायत मुरादपुर से, जहां पर पीएम आवास में धांधली देखने को मिली, भ्रष्टाचार यहां पर देखने को मिला। 243 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से केवल 5 का निर्माण कराया गया, बाकी निर्माणाधीन हैं और जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, जैसा कि उमेश रघुवंशी जिला अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण का कार्य जो है वो सुचारू किया जाएगा और खुद उन्होंने
अपने दौरे को लेकर भी कहा कि जब वो वहां जाएंगे तो स्थिति का जायजा लेंगे। हालांकि आश्वस्त उन्होंने किया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कार्रवाई की बात की है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है या नहीं ये आने वाला समय बताएगा, और ग्रामीणों को अपनी समस्या से निजात कब तक मिलेगी ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। किस्तें डाल कहाँ रहे हैं, पैसे मांगते हैं हर बार।